मैं स्कूल के सबसे लोकप्रिय लड़के को अपने दिल की बात बताने की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन मेरी हैरानी की बात यह थी कि उसने मेरी कही हुई सारी बातें सुन ली। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए मैं तुरंत छिप गई। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मैं पहले ही उसका ध्यान अपनी ओर खींच चुकी थी। दोपहर के खाने के समय मैं उससे फिर टकरा गई। मैंने जल्दी से अपना चेहरा ढक लिया। स्कूल का दिलों की धड़कन होने की वजह से वह बहुत लोकप्रिय था। हमेशा बहुत सी लड़कियां उसे उपहार देती थीं। घर पहुंचने के बाद मैं यह देखकर हैरान रह गई कि उसने मेरे सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो कर लिया था। मैं अपनी खुशी छिपा नहीं पा रही थी। अगले दिन स्कूल में मैं अपनी दोस्त के साथ चल रही थी, तभी एक सहपाठी अचानक सामने आकर मुझे डरा दिया। उसकी शरारती हरकत देखकर मैं उसे डांटने के लिए उसके पीछे भागी, लेकिन गलती से ठोकर खाकर गिर गई। मेरी दोस्त मुझे इलाज कराने के लिए स्कूल के इन्फर्मरी में ले गई। मेरी हैरानी की बात यह थी कि स्कूल का सबसे लोकप्रिय लड़का भी वहां मौजूद था। मैंने जानबूझकर अपनी दोस्त को भेज दिया और अकेली अंदर चली गई। जैसे ही हमारी मुलाकात हुई, उसने विनम्रता से मुझे अपनी सीट दे दी। अचानक अकेले होने की वजह से हम दोनों को अजीब सा महसूस होने लगा। संयोग से उस समय डॉक्टर वहां नहीं थे। उस लड़के ने मेरे घावों का इलाज खुद करने की पेशकश की। मैंने बिना किसी झिझक के उसकी बात मान ली और उसके सज्जनतापूर्ण व्यवहार को देखती रही। उसे लगातार देखती ही रह गई। उसी समय उसने मुझे अगले दिन उसकी प्रतियोगिता देखने के लिए आमंत्रित किया। एक बार फिर मैंने बिना किसी झिझक के उसकी बात मान ली। जिस पल हमारी नजरें मिली, ऐसा लगा जैसे हमारे बीच कुछ बदलना शुरू हो गया हो। यहाँ तक कि डॉक्टर ने गलती से यह भी समझ लिया कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इस बात पर उसने कोई इनकार नहीं किया, लेकिन मेरी एक जोरदार चीख की वजह से उसका टखना गलती से मुड़ गया। मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। स्कूल जाने से पहले मैं अपनी दोस्त को लेकर मॉल गई ताकि कुछ कॉस्मेटिक्स खरीद सकूं और खुद को तैयार कर सकूं। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने उसका हौसला बढ़ाने के लिए कुछ चीयर लीडिंग की गतिविधियां भी सीखी। उठकर मेकअप करना शुरू कर दिया। लेकिन जब तक मैं प्रतियोगिता के स्थान पर पहुंची, वह अपने घायल टखने की वजह से पहले ही हार चुका था। अपनी दोस्त से मुझे पता चला कि उसकी चोट मेरी वजह से लगी थी। अपराध बोध से भरी हुई मैं तुरंत उसे ढूंढने गई और उससे माफी मांगी। मैंने उसे समझाया कि मेरा देर से आने का कोई इरादा नहीं था। बात करते हुए मैंने वे सामान भी निकाल कर दिखाए जो मैंने पहले से तैयार कर रखे थे, लेकिन अपराध बोध से भरी होने के कारण मैं आखिरकार अपने आंसू रोक नहीं पाई और जोर जोर से रोने लगी।